आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी की गोद हमेशा हरी भरी रहे। होली अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और समृद्धि के लिए रखा जाता है। कार्तिक मास में पड़ने वाला यह व्रत कार्तिक कृष्ण अष्टमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि होली अष्टमी का व्रत करने से होली माता प्रसन्न होकर बच्चों की सलामती का आशीर्वाद देती हैं। इस व्रत में होली माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और तारों को देखकर व्रत खोलती है। यह भी मान्यता है कि सूर्य को अर्घ देने के बाद भी व्रत खोला जा सकता है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई व्रत मनाया जाता है। गोबर से या चित्रांकन के द्वारा कपड़े पर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है और उसके बच्चों की आकृतियां बना दी जाती हैं। माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को या प्रदोष काल उसकी पूजा करती हैं। जैसा कि मैंने आपको करवा चौथ पे कहा था कि आप अपने पारंपरिक तरीके से ही पूजा विधि करें, पूजा अर्चना करें, वैसे ही होली माता की भी पारंपरिक ढंग से ही पूजा अर्चना करें। अब मैं आपको होली माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसीलिए सारी बहुएं जंगल में मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याऊ माता अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ माता के एक बच्चे को चोट लग गई और वह मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ माता ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याऊ माता के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा करती है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध ली है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। अगर आप मेरी कोख खुलवा देंगी तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस कारण वह छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याऊ माता के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याऊ माता की सेवा करती है। स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू देने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ माता छोटी बहू को 7 पुत्र और पुत्रवधू का आशीर्वाद देने के साथ साथ कहती है कि तू होली माता का उद्यापन करना, साथ साथ होली
बनाकर 7 कहाड़ी देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुए मिले। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो उठती है। उसने 7 होई बनाकर 7 कहाड़ी देकर उद्यापन किया। होई का अर्थ एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह होई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करे। जो ये कहानी सुने, जो ये कहानी सुनाए, जो हुंकारा भरकर कहानी सुने, उस पर होई माता की कृपा हमेशा बनी रहे। इस कथा के बाद मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण करके नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। जो मिलता उसे ही बोलने लगते, भाई खीर बना। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे गणेश जी, मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी नहीं समझाया कि इतने से सामान के अंदर खीर नहीं बनती। दरसकत पीर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उस बूढ़ी अम्मा के साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी और खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों निमंत्रण भेजा तो सारे गांव वाले हंसने लगे। उन्होंने बोला कि इस बुढ़िया माई के पास तो खुद खाने के लिए तो कुछ है नहीं, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म ही नहीं हुई। भंडार भरा ही रहा खीर का। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे सबके घरों का भंडार सदा भरा रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जो ये कहानी सुने, जो ये कहानी कहे, हुंकारा भरे, उन सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे।